Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 10th Mathematics, chapter number 13. The name of the chapter Surface Areas and Volumes. In the last lecture, I have completed exercise 13.3. Now in this lecture I will explain you exercise number 13.4 about the frustum. So before explaining exercise number 13.4, let's learn some formulas and basic concepts. So frustum of a cone. Given a cone, if we slide through it with a plane parallel to its base and remove the cone that is formed on one side of the plane, the part which is left on the other side of the plane is called the frustum of the cone. It has two circular ends with a different radius. तो यहाँ पर कोई एक कॉन है, उसको बीच में से क्या किया, कट कर दिया, ऊपर से कॉन निकाल दिया, तो नीचे वाला जो भाग है उसको बोलेंगे फ्रस्टम. फ्रस्टम में दोनों साइड रेडियस चेंज होगा. जैसे ऊपर है, जैसे यहाँ पर देख लो कि ये ऊपर का रेडियस है वो छोटा होगा, नीचे जो रेडियस है वो क्या होगा, बड़ा होगा. ओके, नाउ फॉर्मूला फॉर द फ्रस्टम ऑफ कॉन. ये देखो फ्रस्टम ऑफ कॉन है, जिसमें जो बड़ी साइड है उसको बोलेंगे R1, यानी रेडियस R1 ऑलवेज बड़ा होगा, R2 रेडियस कैसा होगा, छोटा होगा. ओके, तो R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R2. नाउ वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन, तो उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई h ब्रैकेट में. ओके, यानी एब्सोल्यूट ब्रैकेट है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. ओके, इसका मीनिंग हुआ h/3 ब्रैकेट में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर. h/3 ये पाई R1 स्क्वायर यानी A1, पाई R2 स्क्वायर यानी A2, और ब्रैकेट में A1 A2, वेयर A1 A2 आर एरिया ऑफ टू एंड्स. एरिया ऑफ टू एंड्स दोनों का जो 2 है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर होगा. तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द एंड्स. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, तो पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, 1/2 ब्रैकेट में 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2. ओके, यानी L/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, वेयर C1 एंड C2 आर द सर्क्यूमफरेंस ऑफ द टू एंड्स एंड L अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का हुआ. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन, तो पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर 1 प्लस पाई R2 स्क्वायर, वेयर L क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर अरे h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज नंबर 13.4. तो एक्सरसाइज नंबर 13.4 फर्स्ट सम में यहाँ पर भी बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. जब तक आपको बोला नहीं गया तब तक, अगर बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तभी हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. तो फर्स्ट सम, अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन ऑफ हाइट. हमारा जो ग्लास होता है वो फ्रस्टम शेप में होता है. हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2. उसका जो दोनों साइड जो रेडियस है, एक साइड कितना है 2 और एक साइड कितना है 4. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास. अभी इसमें कितना वाटर आएगा, यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन का फाइंड आउट. तो फॉर द गिवन ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन, बिगर रेडियस R1 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, स्मॉलर रेडियस R2 यानी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर. नाउ कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन
तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन का फॉर्मूला याद रखना है कि 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1² प्लस r2² प्लस r1r2 वैल्यू है वो रख दो। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 ओके। h की वैल्यू 14, r1 यानी 2 का स्क्वायर, r2 यानी 1 का स्क्वायर, r1 r2 2 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। ना 1/3 यहाँ पर ये 2 से 14 कर दिया तो 2 2 सा 7 2 सा 14 और 22 2 सा यानी 44 तो 1/3 44 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू हो गई 7। कैसे हुई तो देख लो कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 1 जा 2 तो 4 1 और 3 ओके 4 1 और 2 तो यानी टोटल 7 हुआ। तो अभी इसको टोटल करेंगे तो 308 डिवाइड 3 तो उसका हो जाएगा 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। थर्स द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इट्स 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सी द सेकंड वन, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये फ्रस्टम की स्लैंट हाइट दी ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ओके। सर्कमफ्रेंस एंड कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर गिवन फ्रस्टम ऑफ कॉन स्लैंट हाइट एल कितनी है, स्लैंट हाइट है यानी 4, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर एंड C1 18 और सर्कमफ्रेंस स्मॉलर एंड C2 यानी 6 है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन तो पाई L R1 प्लस R2 ओके। यहाँ पर 1/2 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 दिया है यानी उसका वैल्यू है 2 पाई R1 और 2 पाई R2 तो C1 C2 रख देना है। तो इसको हमने क्या किया, ये जो पाई था वो अंदर जाने दिया, पाई अंदर चला गया तो क्या हुआ L/2 ओके, L/2 हो गया ओके। तो C1 C2 तो 4/2 18 प्लस 6 ओके। तो आंसर कितना आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus, the curved surface area of the given frustum of cone is 48 centimeter square. Okay. Now see the third one. A face, the cape used by the Turks is shaped like a frustum of a cone. See the given figure में दी है. If its radius on the top side is 10 centimeter and radius of the upper side is a 4 centimeter. Its slant height is 15. फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग इट, उसमें कितना मटेरियल एंड कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर द फेस शेप्ड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ कॉन बिगर रेडियस R1 10 स्मॉलर रेडियस R2 4 एंड द स्लैंट हाइट H, स्लैंट हाइट यहाँ पर H दे दिया है ओके 15 है। एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग टू फेस कर्व सरफेस एरिया of the frustum of the cone plus area of the small circular end तो pi L R1 plus R2 plus pi R2 square। तो यहाँ पर पाई L अंदर जाने दिया तो ब्रैकेट के अंदर L R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वेयर ओके। नाउ 22/7 22/7 यहाँ पर दोनों में पाई क्या लिया कॉमन लिया तो पाई आ गया यहाँ पर आके L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, L की वैल्यू है 15, R1 की 10, R2 4, R2 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7 इन सब का सोल्यूशन है तो 226 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल हुआ 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हुआ 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्स द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द फेस इज 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप, एक कंटेनर ऊपर से ओपन है एंड मेड ऑफ द मेटल सीट से बनाना है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर विद द रेडी
of its lower and upper 8 or 20 respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 per liter. Also find the cost of the material metal sheet used to make a container. If it is cost 8 per 100 centimeter square, take pi 3.14. ओके, क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो मटेरियल, ये जो बना कंटेनर, उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है कि 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्राइस से अगर सीट लिए तो उसका प्राइस। दूसरा, उसमें जो मिल्क आता है वो मिल्क लीटर का है 20 रुपीज़, तो कितने लीटर इसमें यूज़ होगा, यानी कितने रुपये उसमें मिल्क इसमें आएगा। अगर जितना भी आता है उसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो हमें उतने लीटर मिल जाएंगे। फॉर द गिवन कंटेनर इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, द बिगर रेडियस 20, R1 20, स्मॉलर R2 8 एंड हाइट है 16। ओके, नाउ स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 यानी 12 का स्क्वायर 144। ओके, तो 404 यानी 20, यानी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आई 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट completely filled in the container, तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 पाई की 3.14 h 16, R1 यानी 20 का स्क्वायर, R2 यानी 8 का स्क्वायर, R1 R2 20 मल्टीप्लाई 8। उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर से डिवाइड करेंगे, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने लीटर मिलेंगे, तो 10.45 लीटर्स। 10.45 को अप्रोक्स हमें क्या करना है, 1 लीटर का प्राइस है 20, तो 10.45 का कितना होगा, तो 209, यानी इसमें कितना लीटर आया 10.45, यानी टोटल मिल्क की प्राइस हुई 209 रुपीज़ का हुआ। अभी उसमें सीट कितना यूज़ हुई, तो एरिया ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन, और दूसरा प्लस एरिया ऑफ द स्मॉलर एंड, नीचे एंड में क्या लगाएंगे, बेस बनाएंगे। तो पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई को कॉमन लिया तो पाई ब्रैकेट में L R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर, वैल्यू लिख देंगे, हर एक की वैल्यू लिखेंगे तो उसका हमें मिला 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ अभी 100 सेंटीमीटर का कितना है, मेटल सीट का 8 रुपीज़ है, तो अगर हमें इतनी सीट चाहिए कि 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए मेटल सीट, तो उसका कितना होगा, तो टोटल हमें होगा 156.75। टोटल हमारा जो कॉस्ट है कितना होगा 156.75, इतनी की क्या आएगी, सीट का खर्चा होगा। थस द कॉस्ट ऑफ द मिल्क that completely fill the container is 209 rupees and the cost of the metal sheet used to make the container is 156.75 rupees। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ पर दूसरे 2-3 सम है, लेकिन यहाँ पर मैंने जितने आपको सम एक्सप्लेन किए उसमें आपको पता चल गया होगा। तो अभी इसी टाइप के सम आपको आएंगे। अभी उसके बाद जो आपका है 13.5, लेकिन वो ऑप्शनल है, यानी वो आने की नहीं है, वो जैसे ओनली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, तो वो मैंने आपको करवाया नहीं है। तो जितना भी मैंने करवाया आप अच्छी तरह से वो कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो 13 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, बाय।